विधि बस सुजन कुसुंगत परही फणी मणि सम नीज गुण अनुसरही। ये एक चौपाई है। इस चौपाई का अर्थ क्या है? अर्थ तो मैं बताता हूं, लेकिन इसका जो फल होता है, खोटे मनुष्य का साथ छोड़ दो। जो भी खोटा मनुष्य के साथ आप हो उसका साथ आप छोड़ दो। और इसका अर्थ होता है देवयोग से यदि कभी सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कुसंगत व्यक्ति कुसंगति में रहेंगे, बुरे दुर्जन लोग ही कुसंगति करेंगे। कभी कभी सज्जन लोग भी कुसंगति में पड़ जाते, तो वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। भले ही कुसंगति करना चालू कर दिए सज्जन लोगों ने, लेकिन उनके अंदर जो गुण होते सज्जनता के, उसी का वो अनुसरण वहां भी करते। तो आज हम एक टेस्टिमोनी देखने वाले, और एक टेस्टिमोनी है स्किन डिजीज के ऊपर में। इसके पहले एक स्किन डिजीज की टेस्टिमोनी देखे थे हमने, लेकिन यह जो स्किन डिजीज है, स्किन की जो समस्या है, यह स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करने से, नहाने के कारण होती है। और आज के दुनिया के अंदर में, और आज के इस युग के अंदर में, 21वीं सदी में, हर कोई चाहता है उसका बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जाए। कोई बच्चों को स्विमिंग सिखाते, हर एक चीज में आगे लाना चाहते, तो बच्चों को स्विमिंग भी सिखाते, क्रिकेट भी सिखाते, अलग अलग खेल भी सिखाते। तो इससे परेशान हो सकते, स्किन डिजीज की समस्या उत्पन्न हो सकती है स्विमिंग पूल में नहाने के कारण या स्विमिंग करने के कारण। स्किन समस्या की परेशानी हो सकती है। तो आज हम देखने वाले एक टेस्टिमोनी, और यह टेस्टिमोनी है स्किन डिजीज के ऊपर में, लेकिन यह स्किन की समस्या जो स्विमिंग पूल में नहाने के कारण उत्पन्न होती है, उसके ऊपर में यह टेस्टिमोनी है। स्विमिंग पूल में नहाने में, स्विमिंग करने में आता है मजा, लेकिन बाद में झेलनी पड़ती है स्किन को सजा। तो कोई बात नहीं जी, हम नहीं खराब होने देंगे आपके स्विमिंग का मजा। आप करें जी भर के स्विमिंग, आप करें जी भर कर स्विमिंग। स्किन प्रॉब्लम की समस्या पे हम देंगे सॉल्यूशन। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम की समस्या होती है स्विमिंग करने से, तो उसके लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिएगा। उस पर बहुत अच्छा सॉल्यूशन हम लोग आपको देंगे। अक्सर गर्मियों के दिनों में लोग ठंडा होने के लिए वाटर पार्क जाते, और साथ ही साथ स्विमिंग पूल में भी काफी ज्यादा समय बिताते। यह कुछ समय के लिए ठंडक जरूर पहुंचाते। ठंडक पहुंचाने में आपको स्विमिंग पूल या वाटर पार्क मदद जरूर करता है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग या ज्यादातर लोग यह नहीं जानते स्विमिंग पूल में, क्या नहीं जानते, स्विमिंग पूल में अधिक समय बिताना त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बहुत ज्यादा समय हम स्विमिंग पूल में बिताते तो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में साफ करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है। आप भी जानते हैं स्विमिंग पूल के पानी के अंदर क्लोरीन होता है। क्यों डाला जाता है? पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन आपके त्वचा को कई तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। क्लोरीन वाटर आपके त्वचा के लिए बेहद नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि यह आपकी स्किन को ड्राई करता है। स्किन को ड्राई तो करता ही है, साथ ही साथ आपकी त्वचा पर एलर्जी भी पैदा कर सकता है। क्लोरीन वाले पानी में, जो भी क्लोरीन वाला पानी होता है, उसमें ज्यादा समय बिताने पर त्वचा पर चकत्ते या खुजली की समस्या भी होती है। बहुत अलग अलग स्किन में आप देखते होंगे चकत्ते धब्बे हो जाते हैं ना, उस तरह के धब्बे या स्किन की समस्या भी हो सकती है। सिर्फ यह नहीं, त्वचा पर टैनिंग भी होती है। अगर आपको यह समस्या नहीं है तो टैनिंग की समस्या जरूर होगी। जो लोग स्विमिंग पूल में नहाते, अगर कोई सनस्क्रीन नहीं लगाते तो उनकी त्वचा टैन हो जाती है, टैनिंग की भी समस्या होती है। क्लोरीन वाटर आपकी त्वचा को बहुत ही संवेदनशील बनाता है। जैसे हर एक देश के अंदर कोई कोई संवेदनशील एरिया होते हैं ना, वैसा अगर आप हमेशा क्लोरीन वाले पानी में नहाते हो या स्विमिंग पूल वाले पानी में नहाते हो तो आपकी त्वचा को संवेदनशील बना देती है, जिस कारण त्वचा आपकी जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है। कोई भी कारणवश आपकी त्वचा जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन वाले जो पानी था उसने आपकी त्वचा को संवेदनशील बना दिया।
तो अब देखते हैं टेस्टिमोनी। वैसे तो ये टेस्टिमोनी इंग्लिश में ही है, ऑस्ट्रेलिया की टेस्टिमोनी है, लेकिन फिर से कॉपीराइट की समस्या आती है, इसीलिए थोड़ी सी प्ले करता हूं और फिर मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। तो ये है टेस्टिमोनी। Stories of people's experience and life-changing experience with Elohim. So I'm just my little story. I'll be quick. If you just bear with me while I share my screen. तो जो महिला थी उनका नाम था जूडी टैंग, और यह एक छोटी सी अपनी हिमोहिम की टेस्टिमोनी आज हमारे साथ साझा करने वाली है। यह कहती है, मेरे लड़के का 2019 में, इनका जो लड़का था उसका 2019 में जो स्कूल के अंदर में जो स्विमिंग वाली जो टीम होती है ना, उस स्विमिंग टीम में इनके लड़के का सिलेक्शन हो गया, चुना जाता है। हमारे भी बच्चों को चुना जाता है अलग अलग खेलों के अंदर में, वैसे इनके बच्चे को स्विमिंग वाले टीम में चुना गया। उस कारण उसको दिन में 2 से 3 बार स्विमिंग पूल में उतरना पड़ता था स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, और यह नित्य का क्रम था और उसमें कोई गैप नहीं होती थी। रोज उसको स्विमिंग करने के लिए दिन में 2 से 3 बार स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ता था। वह बहुत समय स्विमिंग पूल के अंदर में बिताता था, स्कूल में और साथ ही साथ घर के पास के स्विमिंग पूल के अंदर में। नॉर्मली आपने फॉरेन में देखा होगा, लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल और इतर जितनी भी सुविधाएं होती है वो सब सुविधाएं होती है, तो इसीलिए घर के पास वाले स्विमिंग पूल के अंदर में और स्कूल के स्विमिंग पूल के अंदर में वो बहुत देर तक प्रैक्टिस करता था। उसकी माँ कहती है वो बहुत समय अपना क्लोरीन वाले पानी में बिताता था, क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर में क्लोरीन डला हुआ रहता है पानी को साफ करने के लिए। एक दिन वह मेरे पास आया और उसने मुझे दिखाया, उसके हाथ पे छोटी छोटी फुंसियां आई थी। वो आया अपनी माँ के पास, मॉम देखो मेरे को क्या हो गया, और ऐसे हाथ दिखाया तो हाथ पे छोटी छोटी फुंसियां हो गई थी। आपके सामने मैं फोटो चला रहा हूँ, आपको फोटो से ज्यादा क्लियर होगा। उसकी जो काक थी उसमें भी यही समस्या हो रही थी, वह उसको परेशान कर रही थे और उसको ईचिंग भी हो रही थी। जो फुंसिया थी वो बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रही थी, उसमें ईचिंग भी हो रही थी। मैंने उसको कहा, उसकी माँ कहती है जस्ट मॉनिटर, इसको मॉनिटर करो और कुछ दिन के लिए इसको मॉनिटर करो। उसकी माँ ने डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई उसको कहा कुछ दिन के लिए इसको मॉनिटर करो, और कुछ हफ्ते बीत गए। फिर से वह लड़का अपने माँ के पास कंप्लेंट करने लगा, मॉम अब ये फुंसिया डेवलप हो रही है, पहले तो छोटी छोटी थी, अब वो डेवलप हो रही है, बड़ी हो रही है। मैंने देखा अब वह बढ़ रही है। उसकी माँ ने वो समस्या देखी, उसकी फुंसिया देखी और वो बढ़ चुकी थी, बढ़ रही है। उसके हाथ से काख तक, हाथ से चालू हुई काख तक फैल गई थी, काख से छाती तक चली गई थी, छाती से पीठ का जो हिस्सा होता है पिछला हिस्सा वहां तक वो पहुंच चुकी थी, और उसको बहुत ज्यादा खुजलाहट हो रही थी। साथ ही साथ जो फुंसिया थी उसमें घाव बन गए थे, यानी पानी भर गया था। हम बोलते हैं ना घाव हो जाते तो पानी भर जाता है, उस तरह उसमें पानी भर गया था। मुझे वह पिंपल समान लग रहे थे, इसके माँ को वह पिंपल समान दिख रहे थे। जब उसने फिर से शिकायत की, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खुजलाहट हो रही थी और उसमें घाव बन गए थे फुंसिया में, तब तो मुझे रियलाइज हुआ यह नॉर्मल नहीं है। ये जो फुंसिया इसको हुई है यह कोई नॉर्मल फुंसिया नहीं है, ये एक प्रकार की स्किन की समस्या है। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को बुक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और यह कहती है हमको डॉक्टर की फाइनली अपॉइंटमेंट मिल गई। डॉक्टर ने कहा यह एक प्रकार का वायरल स्किन इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने इनको कहा यह एक प्रकार का वायरल स्किन इन्फेक्शन है, जिसमें डॉक्टर भाषा में, ये स्किन इन्फेक्शन को डॉक्टर भाषा में मोलस्कम कंटेजियोसम कहते हैं, और यह बच्चों में कॉमन समस्या होती है। और आपके बच्चा यह बीमारी स्विमिंग पूल से लेकर आया हुआ है। उस माँ को उस डॉक्टर ने कहा यह कॉमन है समस्या बच्चों में, और आपका बच्चा यह बीमारी स्विमिंग पूल से लेकर आया हुआ है। और यह बीमारी, यह जो स्किन प्रॉब्लम है, समस्या है, यह काफी संक्रामक है। तो उन्होंने कुछ सलाह दी, कुछ टिप्स दी। उन्होंने कहा इस लड़के की जो भी चीज है इसको आप प्रॉपर वॉश करो, इसको किसी को भी यूज करने मत दो, क्योंकि यह संक्रामक है। स्किन डिजीज एक प्रकार का संक्रमण रोग है जो किसी और को भी हो सकता है। डॉक्टर ने उसको दवा लिख कर दी, दवा के अंदर में एंटीबायोटिक और कुछ क्रीम लिख के दी।
जिसके कारण उसको ईचिंग की समस्या में राहत मिले और उसका जो फैल रहा है, जो प्रॉब्लम्स उसका स्किन डिजीज फैल रहा है, उसमें भी राहत मिले। मैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेके एक केमिस्ट के पास गई, केमिस्ट को पर्ची दी, केमिस्ट ने दवा निकाली। तब मैंने देखा दवा जो दिया उसके बॉटम साइड में बहुत बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा हुआ था, यह पॉइजन एक्ट के नॉर्म में आती है। यह जो दवा है, जो दवा डॉक्टर ने लिख के दी थी, उसमें नीचे में बॉटम में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह दवा लाल अक्षरों में, बड़े बड़े लाल अक्षरों में क्या लिखा था, पॉइजन एक्ट के नॉर्म्स में आती है। ये जो दवा डॉक्टर ने लिख के दी थी पॉइजन एक्ट के नॉर्म में आती है। और उस मॉम ने वो दवा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपने बच्चे के स्किन के साथ खिलवाड़, किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये दवा मेरे बच्चे के स्किन में एब्जॉर्ब होने वाली थी। जो भी क्रीम वो लगाता अगर बच्चा, तो उसके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती, और उसके ऊपर में पॉइजन एक्ट के अनुसार वो दवा लिखा हुआ था, इसीलिए उस माँ ने उस दवा को नहीं लिया। आप भी जानते कौन सी माँ अपने बच्चे को जहर देंगी। अगर किसी चीज पे जहर लिखा हुआ है, पॉइजन एक्ट के अंदर आता है ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई माँ अपने बच्चे को देंगी क्या? आप ही बताइए। चाहे वो भारत की माँ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अरब की हो, कहीं की भी माँ हो, क्या वो अपने बच्चों को जहर दे सकती है? क्योंकि माँ माँ होती है। जननी करती उम्र भर जीवन पथ आलोक। जननी यानी यहां मतलब है पालने वाली। कौन पालता है आपको? माँ बाप पालते हैं ना, तो एक माँ की बात कर रहा हूं। जननी करती है उम्र भर जीवन पथ आलोक, यानी आपका जो जीवन पथ है उसको उजाला देने का काम आपकी जननी करती है, आपके माता पिता करते। मां के आगे शूद्र है। गौर करो इस लाइन पे, मां के आगे शूद्र है धरा गगन और सूरलोक। धरा गगन और सूरलोक। धरा यानी क्या? आप जानते हैं धरा क्या होता है? धरा यानी हमारी धरती, गगन यानी आकाश, और सूरलोक यानी देवलोक या इंद्रलोक। ये सब शूद्र है एक मां के सामने। आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, और जो टेस्टिमोनी में जो मां ने वो दवा क्यों नहीं ली, इसका कारण भी आपको समझ में आया, क्योंकि मां के सामने सब चीजें, उसके बच्चे के सामने कोई चीज उसको मायने नहीं रखती थी। यह महिला कहती है, मैं कुछ अदर सॉल्यूशन मेरे बच्चे के लिए ढूंढ रही थी, मैं कुछ हर्बल क्रीम ढूंढ रही थी ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। यह महिला कहती है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा स्विमिंग करता था, और साथ ही साथ जो डेली रूटीन की उसकी पढ़ाई थी रोज की, वो भी करनी पड़ती थी, और जिसके कारण वह बहुत जल्दी थक जाता था, क्योंकि दिन भर 3 से 4 बार स्विमिंग करता था, और वो पढ़ाई भी करना पड़ता था, स्कूल भी जाता था, जिसके कारण वो थक जाता था। उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही थी। उस माँ को लगा कि उसके बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। उसी समय मेरे साथ हिमोहिम इंट्रोड्यूस हुआ। किसी ने उस मॉम को हिमोहिम का इंट्रोडक्शन दिया, और मुझे बताया गया हिमोहिम इम्यूनिटी एंड एनके सेल्स को बूस्ट करता है। उस माँ को जिसने भी हिमोहिम के बारे में जानकारी दी, उसने उसको बताया यह हिमोहिम आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, साथ ही साथ एनके सेल्स को बूस्ट करता है। मैं इससे ज़्यादा हिमोहिम के बारे में नहीं जानती थी। यह महिला कहती है, बस इतना ही मैं जानती थी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इनके सेल्स को बूस्ट करता है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सिर्फ यह जानती थी मेरा बच्चा यंग है, मेरा बच्चा अभी यंग है, और उस पर यह काम करेगा, यह हिमोहिम उस पर काम करेगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, यह मैं जानती थी। और मैंने बिना सोचे, बिना कोई सवाल पूछे एक छोटे बॉक्स का ऑर्डर दिया, 1 हफ्ते का डोज है। 1 हफ्ते के लिए 12 पीस का उन्होंने ऑर्डर दे दिया। मैंने बेटे से कहा 1 हफ्ते के लिए इसको ट्राई करो। हिमोहिम मैं घर ले गई, बेटे को कहा इसको 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो। मैं जानती थी उसका टेस्ट उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हिमोहिम टेस्ट किया था, इसीलिए मैं जानती थी कि उसका टेस्ट उसको पसंद नहीं आएगा। मैंने उससे कहा, वो मॉम कहती है, उस बच्चे को मैंने कहा, उनके बच्चे को उन्होंने कहा, जस्ट ट्राई इट एज ए एक्सपेरिमेंट या फॉर एक्सपेरिमेंट, जस्ट ट्राई फॉर एक्सपेरिमेंट। अगर काम किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। उस माँ ने उस बच्चे को समझाया कैसे, देखो हम एक एक्सपेरिमेंट करते, आप पे काम किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, काम किया तो बहुत अच्छा, वेल हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वह बच्चा हिमोहिम लेने के लिए मान गया। उसने रोज एक हिमोहिम का पाउच लेना चालू किया। अब देखिए यहां से स्टोरी टर्न हो जाती है।
यहाँ से स्टोरी में बदलाव आता है। उस बच्चे ने रोज एक हीमोहिम लेना चालू किया। 2 से 3 दिन बाद, वो माँ कहती है 2 से 3 बाद वो मेरे पास आया और बोला, देखो मॉम, यह फुंसिया गायब हो रही है। 2 से 3 दिन तक उसने रोज हीमोहिम का एक ही पाउच लिया और उसके मॉम के पास गया और खुशी खुशी बताया उसने, मॉम ये फुंसिया गायब हो रही है। उसके मॉम ने कहा बहुत अच्छा। उसके मॉम ने उसको कहा बहुत अच्छा है, इसको लेना चालू रखो और उसको कंटिन्यू लो। उस मॉम ने उस बच्चे को कहा आप इसको लेना चालू करो क्योंकि आपको फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसको कंटिन्यू रखो। और उस बच्चे ने उसको कंटिन्यू लेना चालू किया और 2 से 3 हफ्ते में वह पूरी तरह से हील हो गया। जो समस्या उसके पूरे शरीर में फुंसियां आ चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसके हाथों से, उसके काक में, उसके सामने में, चेस्ट में, पेट, पीठ में, सब जगह फुंसिया उसकी आ गई थी। वह फुंसिया सिर्फ 2 से 3 हफ्ते हीमोहिम लेने से पूरी तरह से हील हो गई थी और दोबारा उसको उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। ये मॉम कहती है जब वो ये समस्या उसको हुई थी 2019 में, उस समय उसकी उम्र 12 साल की थी। उसकी जो उम्र थी वो लड़के की 12 साल की थी। आज वह लड़का 16 साल का है। जब से 12 साल से वह हीमोहिम ले रहा है, आज भी वो हीमोहिम कंटिन्यू कर रहा है। आज भी वो हीमोहिम कंटिन्यू ले रहा है, यानी 4 साल हो गए वो हीमोहिम कंटिन्यू ले रहा है। 12 साल की उम्र में उसको स्किन की समस्या हुई थी, आज वो 16 साल का है और 4 साल से वह हीमोहिम कंटिन्यू ले रहा है। उसकी मॉम कहती है हमारी पूरी फैमिली, उसको और एक भाई है उस लड़के को, और हम पूरी फैमिली यानी हस्बैंड, दोनों बच्चे और वो लेडी, ये सब रोज हीमोहिम कंज्यूम करते हैं। यह कहते हैं हीमोहिम एक प्रकार का लिक्विड गोल्ड है। क्या है हीमोहिम? एक प्रकार का लिक्विड गोल्ड है और हम लोगों के पास जब हीमोहिम की कोई जानकारी आती है हम उसका कदर ही नहीं करते। हम लोग विश्वास ही नहीं करते कि हीमोहिम सही में काम करेगा या नहीं करेगा। हम लोग 50 लोगों को फोन लगाते, भैया ये साहब को मैंने फ़ोन लगाया था, ये एक टीवी पे मैंने देखा था या यूट्यूब पे देखा था, फेसबुक पे देखा था, इनको फ़ोन लगाया, इन्होंने हीमोहिम लेने के लिए बोला और इन्होंने हीमोहिम का प्राइस 15,000 रुपये बताया हुआ है। 250 रुपये का एक दिन का एक पाउच का 250 रुपये, 2 पाउच का 500 रुपये बताया। 2 पाउच पर डे लेने के लिए बोलते, ले क्या नहीं लो, कहीं चूतिया तो नहीं बना रहा है। विश्वास नहीं करते हम लोग, और हम उस पर विश्वास करते जो बोलता है कि भैया ये चूतिया बनाने की फैक्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं होता, तू डॉक्टर की मान। भाई डॉक्टर की दवा से भी तेरे को आराम नहीं मिल रहा। हम नहीं कहते डॉक्टर की दवा तू बंद कर, डॉक्टर की दवा के साथ तेरे को हीमोहिम लेना है, ट्राई तो कर भाई। एक बार ट्राई करने में क्या तकलीफ है? मैंने जो पहला चौपाई आपको बोला था, उस चौपाई का अर्थ क्या था? उस चौपाई में मैंने बताया था आपको कि देव योग से यदि कभी सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाते तो वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते। तो आप देखिए, आपके मन के अंदर में, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो निगेटिव विचार है, डेफिनेटली निगेटिव विचार है, बहुत ज़्यादा निगेटिव विचार है। ये काम करेगा नहीं करेगा, आपने 50 लोगों से पूछा, 50 लोगों ने आपको ना बोला कि ये काम नहीं कर सकता, ये चूतिया बनाने की मशीन है, सब कुछ मानता हूं मैं, सब कुछ बोला, तो भी वो 50 लोग तो आपको आके ठीक नहीं करने वाले। वो 50 लोग आपके बीमारी का समाधान नहीं देने वाले। हम लोग आपको समाधान दे रहे, आपके दवा के साथ इसको लेना है। हम एक ऐसा समाधान आपके लिए लेकर आए जो समाधान आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो इस समाधान को कम से कम 2 हफ्ते का तो ट्राई करो। 2 हफ्ते का इसलिए ट्राई करो कि आपके मन के अंदर में जो विचार है, कुसंगति वाले विचार है, गलत विचारों है आपके मन के अंदर में, आप निगेटिव थॉट कर रहे। और जब आप हीमोहिम लेते हो, क्योंकि हीमोहिम के अंदर में पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव चीज है हीमोहिम, जो एक प्रकार का गोल्ड है, एक प्रकार का लिक्विड गोल्ड है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। भले ही आपके विचार निगेटिव हो, उसके बाद भी हीमोहिम आप में बदलाव लाएगा और हीमोहिम आपके तकलीफों में आपको राहत देगा। जब आप राहत मिलना चालू करेंगे, देखेंगे आपको राहत मिल रही है, तब आप समझ जाएंगे कि हीमोहिम एक प्रकार का गोल्ड ही है और कुछ नहीं। आप भी बोलेंगे भगवान ने मेरे लिए स्पेशल, मेरे लिए चीज बनाई हुई है। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट है। आप 50 लोगों को पूछ कर डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कम से कम 2 हफ्ते का ट्राई कीजिए, क्योंकि वो 50 लोग आपको आपके बीमारी से, आपकी समस्या से राहत नहीं दे सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था, एक टेस्टिमोनी थी। और फिर से मैं बता रहा हूँ, हीमोहिम कितने दिन लेना,
कैसा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कितने दिन लेना पड़ेगा, और गाइड करने के लिए मैं एक प्रकार का पेंडुलम डाउजर हूं। तो पेंडुलम डाउजिंग से मैं बता सकता हूं आपको कि आपको हीमोहिम कितने दिन लेना पड़ेगा। और पेंडुलम डाउजिंग के लिए छोटी सी फी पे करनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर के पास जाके आप फीस पे करते हो वैसे फी पे करनी पड़ेंगी आपको, एक छोटे से चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हीमोहिम कितने दिन कंटिन्यू करना है। वैसे तो मैं कहूँगा जिंदगी भर भी कंटिन्यू किए तो भी कोई तकलीफ नहीं, आप हमेशा हेल्दी रहोगे। फिर भी पैसे की समस्या होती है हर किसी के पास में, इसीलिए एक बार डाउजिंग की मदद से मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने दिन हीमोहिम लेना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। हीमोहिम कितने का आएगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, घर पे कैसे डिलीवरी होगी, सब चीज़ें मैं आपको फ़ोन कॉल पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।